दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा और इन प्रोडक्ट्स पर कंपनियों के बिलियंस डॉलर लग गए, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। हमारे चैनल में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। वीडियो में सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो वो गूगल की तरफ से आता है और इसका नाम था गूगल प्रोजेक्ट लून। इसके नाम में मौजूद लून नमक वाला लून नहीं है बल्कि बैलून वाला लून है। दरअसल स्पेसएक्स की तरह गूगल ने भी ये सोचा कि हमें उन इलाकों में इंटरनेट देना चाहिए जहां टावर लगाना मुमकिन नहीं है, तो गूगल ने सैटेलाइट के जरिए ये काम करने के बजाय एयर बैलून्स के थ्रू करना मुनासिब समझा। ये एयर बैलून्स आसमान में जहाज़ की बुलंदी से भी ऊपर लगाए जाने थे। गूगल ने इन एयर बैलून्स को आसमान में लगाया तो ये इतने ऊंचे भी नहीं थे कि मोबाइल पर सिग्नल ना आ सके, तो इसलिए इनके लिए किसी सेपरेट डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं थी। गूगल ने इन एयर बैलून्स को कुछ इलाकों में इस्तेमाल भी किया, लेकिन दो वजूहात की वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहली वजह ये थी कि गूगल को ये बहुत महंगा पड़ रहा था, तो गूगल ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी कॉस्ट नीचे नहीं लेके जा सकते, इसलिए महंगा होने की वजह से लोग इसे इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। और दूसरी वजह ये थी कि सैटेलाइट को जब एक दफ़ा आसमान में छोड़ा जाता है तो वो वहाँ हमेशा के लिए स्टे कर जाता है, लेकिन इन एयर बैलून्स को बार बार रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ रही थी, जिस वजह से ये बैलून्स बार बार नीचे आ रहे थे। तो ये भी गूगल के लिए बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिस वजह से गूगल का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और गूगल के बिलियंस डॉलर डूब गए। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये एप्पल की तरफ से आता है और ये था विजन प्रो। इस विजन प्रो की प्राइस की बात करें तो $3500 में आने वाला एप्पल का ये प्रोडक्ट, जिसको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ही ये लॉन्च होगा तो दुनिया बदल जाएगी और हर बंदा इसको पहनकर घूम रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी वजह यह है कि एप्पल जिन प्रोडक्टिविटी के टास्क को ओपन करना चाह रहा था और बड़ी स्क्रीन को दिखाना चाह रहा था, लोगों को उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, जिसके लिए कोई भी विजन प्रो के लिए $3500 इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था। इसके साथ विजन प्रो के फेलियर की एक बड़ी वजह ये बनी कि फेसबुक की कंपनी मेटा ने अपना एक विजन प्रो एप्पल के विजन प्रो के मुकाबले में बना डाला, जो कि सनग्लासेस की सूरत में आता है और इसकी प्राइस एप्पल के विजन प्रो से तकरीबन 7 गुना कम है। मेटा विजन प्रो के काम करने की सलाहियत भी एप्पल के विजन प्रो से ज़्यादा अच्छी है। यही वजह थी कि एप्पल जैसी कंपनी ने भी विजन प्रो को एक फेलियर ही कंसीडर किया और इस तरह एप्पल के बिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट में डूब गए। अब अगले प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक कंपनी स्कार्प की तरफ से आता है और इस प्रोडक्ट का नाम है लेज़र रेजर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ इसके नाम की वजह से ही इस कंपनी पर $मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। इस कंपनी ने एक ऐसा रेज़र बनाने का सोचा जिसके अंदर ब्लेड की जगह लेज़र को इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ तक कि इस कंपनी ने कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखाए, जहाँ ऐसे लेज़र को दिखाया गया कि जिसको अगर बालों पर मारा जाए तो बाल कट जाते थे, लेकिन आज तक ये कंपनी इस लेज़र रेज़र को मार्केट में नहीं ला सकी और इस कंपनी के $4 मिलियन डूब गए। 2023 और 24 में सबको लगा था कि मोबाइल फ़ोन अब ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह AI पिन्स और AI डिवाइसेस आ जाएंगी। अगर आपको नहीं पता तो अमेरिका की एक कंपनी ह्यूमन ने एक डिवाइस बनाई थी जिसे ह्यूमन AI पिन का नाम दिया गया था। इस डिवाइस को आप अपनी बॉडी पर पहन सकते थे और ये डिवाइस हर चीज़ सामने दीवार पर या आपके हाथ पर शो करती थी। इस डिवाइस को टच करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप हर काम बोल कर सकते थे। इसके अंदर चैट GPT और दूसरे लैंग्वेजेस मॉडल भी मौजूद थे। मिसाल के तौर पर आप इससे पूछ सकते थे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ और तुम्हें सामने इस वक्त क्या नज़र आ रहा है। इस डिवाइस में हर तरह की ट्रांसलेशन भी मौजूद थी और इसमें सिम कार्ड भी बिल्ट इन था। अब इस ह्यूमन AI पिन डिवाइस के फेलियर की सबसे बड़ी वजह दो बड़ी कंपनियां एप्पल और गूगल बनी। गूगल और एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर की अपडेट्स दी और मोबाइल में इस पूरे AI टूल्स का फ्री में एक्सेस दे दिया गया। एप्पल ने इस टूल को सिरी का नाम दिया है और गूगल में ये टूल मुख्तलिफ नामों से आ रहा है। यही वजह थी कि जब हर शख्स को सारे टूल मोबाइल में मिलना शुरू हो गए तो लोगों ने इस डिवाइस के लिए $600 खर्च करना मुनासिब नहीं समझा
और कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब हम अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो 2012 से एप्पल कंपनी ने कार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। एप्पल ने कार के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम शुरू किया और ये कोई नॉर्मल कार नहीं थी, बल्कि ये पूरी ऑटोनोमस कार थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी टेस्ला ने अपनी रोबो टैक्सी को लॉन्च किया है, यानी कि इस कार को कोई बंदा नहीं चलाएगा, बल्कि ये कार पूरी तरह ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ज़रिए चलेगी। इस कार में सीट्स होंगी जहां आपने सिर्फ बैठना है और कार आपको खुद आपकी मंजिल पर पहुंचाएगी। हकीकत में एप्पल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाना चाह रहा था और एप्पल का मानना था कि ये कार मुकम्मल तौर पर एप्पल इकोसिस्टम के मुताबिक होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपना आईफोन लेकर जब कार के करीब जाएंगे तो उस कार को पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। आपके पैसे ऑटोमेटिकली एप्पल पे से कट जाएंगे और जब आप गाड़ी में जाकर बैठेंगे तो जो गाने आप अपने आईफोन पे सुन रहे थे वो ऑटोमेटिकली कार में चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में एप्पल को रियलाइज़ हुआ कि सॉफ्टवेयर बनाने, मोबाइल बनाने और कार बनाने में बड़ा फ़र्क है और आखिरकार 2024 में एप्पल ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और एप्पल को इस प्रोजेक्ट की मद में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इस वीडियो के आखिरी प्रोजेक्ट की बात करें तो गूगल ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था गूगल स्टेडिया। ये एक गेमिंग कंसोल था जो कि गूगल ने प्ले स्टेशन के मुकाबले में बनाया था। गूगल ने कहा कि गेम का फ्यूचर कंसोल नहीं है बल्कि क्लाउड गेमिंग है। कोई भी शख्स चाहे वो मोबाइल पर गेमिंग कर रहा हो या टीवी पर कर रहा हो, लेकिन गेमिंग सिर्फ क्लाउड के थ्रू हो रही होगी। इसलिए गूगल ने गूगल स्टेडिया के नाम से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये काफ़ी हद तक प्ले स्टेशन की तरह काम करता था। गूगल स्टेडिया के फेलियर की वजह यह थी कि गूगल का ना ही गेमिंग में कोई एक्सपीरियंस था और ना ही क्लाउड गेमिंग में। इसी वजह से गूगल को $मिलियंस का नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।